बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार उमूरમાંથી એક અહેમ ઉમૂર છે ઉમૂર કઝા. ઉમૂર કઝાને કાયમ કરવાનું મકસદ એ છે જે મોલ્લા તવલ્લા ઉમરો શરીફે ફરમાયું કે મોહબ્બત અને સલાહથી આપસના કઝાયાને હલ કરે. આમ કોર્ટમાં ખેંચીને ના લઈ જાય, આપસમાં ઉમૂર સહેલ કરી લે. વ્યાપારમાં બી પાર્ટનરશિપ ડીડ નિઝામ મુતાબિક હોય તો આ કલમત નુરાનિયાની રોશનીમાં ઉમૂર કઝા કાયમ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ ઉમૂર કઝાયાના ફંક્શન શું છે કે કઝાયા અક્સર 3 કિસ્મના હોય છે: ઇઝદિવાજી, મેરિટલ, લેનદેન, ફાઇનાન્શિયલ, વિરાસત, ઇનહેરિટન્સ. એને હલ કરવું એ અહેમ કામોમાંથી છે. इस्तेजाबत, निकाह, तलाक, वकालत, ये मिसलना उमूर पर वाकिफ थाવું ये ના ફંક્શન્સમાંથી છે. અને હર વખત હઝરત ઇમામિયામાં અરજ કરીને બેવે પાર્ટીઝને જવાબ આપવો. આ મિસલના તમામ ઉમૂરના રેકોર્ડ્સને મુનઝ્ઝમ શાકિલથી મેન્ટેન કરવું, સિગતુલ કઝાની તરફ રફે કરવું, એનું ફોલોઅપ કરવું. ફેમિલી મેટર, લીગલ મેટર, સોશિયલ મેટર બરાબર ઇન્સાફની નજરથી કરવું એ હર મેમ્બરની, સગલા જ મેમ્બરની જિમ્મેદારી છે. હવે મૌલાનાની તવક્કાત શું છે આ ઉમૂરના ખિદમતગુજારોમાં? કે બુર્દબાર અને બાવકાર હોય, તબિયતમાં સબર અને બરદાશ્ત હોય, ડીપમાં હર ચીજને સ્ટડી કરતા હોય, પાર્શલિટી ના કરતા હોય, કાનૂનના ઉમૂરથી વાકેફ હોય. ખુદા આપને મૌલાની ખુશી હાસિલ કરનારાઓમાંથી કરજો. એના ફવાઈદ શું છે, ફાયદાઓ શું છે એનું? કે મુમિનીનના લીગલ મેટરમાં ઘણા ફાયદા થયું છે. મિલકત, વિરાસત ये મિસલના ઉમૂરમાં મદદ મિલી છે અને મુમિનીનના દરમિયાન સલાહ અને ઇત્તફાક જ્યાદા થયું છે. કોર્ટમાં ખેંચીને લઈ જવું ઘણું જ કમ થઈ ગયું છે. આજે આપના મુમિનાત બહેનોના નજદીક ડોક્ટર ફરીદાબેન મોજૂદ છે. પોતે સાયકોલોજીના ઘણા માહિર છે. એમ તફહીમ કરશે કે કઈ તરહ સાયકોલોજીના જરિયાથી બ્રેન સ્ટ્રોમિંગ કરવાથી કઝાયા ઘણા સોલ્વ થઈ જાય છે. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ડોક્ટર ફરીદાબેન. થેન્ક યુ. Assalamu alaikum to all. Thank you so much, Tasneema aunty, for brief yet beautiful introduction. शुक्र ने हम छे खुदानु ने दुआए करम छे आका मौलाना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, मैटर्स को सॉल्व कर सकूँ. तो आई एम रियली हैप्पी. और आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया हमें लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, कदा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक मुमिनीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वो टॉपिक है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना, बातचीत से चीज़ों को हल करना. तो कम्युनिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और मेरा यही मोटिव रहेगा, यही एम रहेगा, गोल रहेगा कि एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आए कि कम्युनिकेशन या बातचीत करना एक बेसिक लेवल पे क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की वेबिनार स्टार्ट करते हैं. हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत फंडामेंटल यूनिट होता है सर्वाइवल के लिए. अगर आपको सर्वाइव करना है सोसाइटी में तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. कम्युनिकेट करने का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको अपनी बात समझाना आना चाहिए कि सामने वाला ये समझे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं या आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे रख सकते हैं. हम इसके बारे में कम्युनिकेशन में बात करते हैं. तो कम्युनिकेशन बेसिकली is the basic key to survive in the society.
मतलब ये रहा कि अगर आप बातचीत नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी कम्युनिटी में सर्वाइव कर सकें। कम्युनिकेशन जो है वो हर रिलेशनशिप का की होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि तस्नीम आंटी ने कहा कि फैमिली इश्यूज हैं या मैरिटल इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली यही मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ही आपके फैमिली में प्रॉब्लम आएगा। और रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में तो नहीं होता है ना, माँ बेटी के बीच में भी रिलेशनशिप है, माँ बाप के बीच में भी रिलेशनशिप है, भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप है, सास ससुर के बीच में भी रिलेशनशिप होता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है जो दुकान में बैठ रहा है, दुकानदारी कर रहा है, तो उसके अगर अंडर पे कोई एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है तो उसके साथ भी उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है। अगर वो उससे सही से बात नहीं करेगा या नहीं समझा पाएगा तो दुकानदारी भी जो है वो अफेक्ट होगी ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के रिश्तों में हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं। बातचीत हर लिहाज से जरूरी होता है क्योंकि ये बेसिक की है। अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं तो आपको हर जगह पर प्रॉब्लम आएगा। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि कम्युनिकेशन एक सही तरीके से कैसे रखा जाए या बातचीत को कैसे सही तरीके से अपने किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ में बात है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या। तो कम्युनिकेशन इज कि जब आप अपना आइडिया या अपनी सोच को आप ट्रांसफर करते हैं या अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत जार्गन्स यूज करने की जरूरत है या कोई हैवी वर्ड्स हो या लफ्जों को यूज करने की जरूरत है। आप जब अपने इमोशन की भी बात करते हैं तो जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं दूसरे इंसान की तरफ तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब लोगों को ये लगता है कि मैंने तो अपनी बात रख दी, मतलब मैंने बोल दिया, तो सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बोल दिया तो वो बात खत्म हो गई, नहीं। कम्युनिकेशन कब होगा कि जब आपने अपनी बात बोली और जो आप बोलना चाह रहे हैं वही सामने वाला समझ भी रहा है या नहीं। अगर समझ रहा है तो वो कम्युनिकेशन का हिस्सा है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने बड़ अपनी बात बोली और हम हट गए वहां से, अब हम छोड़ दिया सामने वाले को कंफ्यूज एकदम बिना सर पैर के कि वो समझता रहे कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है कि जब हमने अपनी बात रखी और सामने वाला वही बात उसी तरह से समझ गया, तब कम्युनिकेशन हम समझते हैं कि तब हमने समझा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में बैठ गई। कब? जब हमने अपनी बात रखी और सामने वाले ने भी बात उतने ही अच्छे से समझ ली। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या हो गया कि आपके दिमाग का एक आइडिया आपने बोल के या बिना बोले किसी एक्शन से सामने वाले को ट्रांसफर किया, ठीक है, पूरी तरह से, कंप्लीट तरीके से, और उसने उसे वैसे ही समझा, तब हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ है, बातचीत लोगों के बीच में या बात हुई है। और ये क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें लगता है कि हमारे दिमाग में जो चीज चल रही है एग्जैक्टली वही सामने वाले के दिमाग में भी चले, जो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि लास्ट टाइम में जब मैरिज तो पर एक सेशन लिया था तो मैंने कहा था कि मैं एक अलग एंटिटी हूँ, एक अलग इंडिविजुअल हूँ, एक अलग इंसान हूँ। उसी तरह हर इंसान जो होता है वो यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना। तो अब ऐसे में अगर जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं समझूं कि वही सामने वाले के दिमाग में चले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से अपनी बात रखें ताकि हम अपनी बात भी समझा पाए और सामने वाला भी हमारी बात समझे। जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात बोलूं और मैं बोल के हट जाऊं और मैं ये अज्यूम कर लूं, ये सोच लूं कि सामने वाले ने मेरी बात समझ ली, तो ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली एक सेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं अपनी बात करना चाहती हूँ तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आएगा,
जो मैं किसी को देना चाह रही हूँ थ्रू अ चैनल। अब वो फोन पे भी बात हो सकती है, वो आमने सामने भी बात हो सकती है, जैसा कि आज हम गूगल मीट पे मिल रहे हैं, तो ये भी एक चैनल है। या हम किसी को लिख के अपनी बात करना चाहते हैं, या एक्शंस के थ्रू हम अपनी बात करना चाहते हैं, तो वो चैनल हो जाएगा कि किस चैनल से या किस मीडियम से हम हमारी बात को रखना चाह रहे हैं। फिर एक हो जाएगा रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग जो ये चैनल अभी अटेंड कर रहे हैं, ये मीट अटेंड कर रहे हैं, राइट? तो आई एम अ सेंडर, मैं एक सेंडर हूँ जो एक मैसेज आपको देना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है इस चैनल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, और आप रिसीवर हो जाएंगे। और मुझे ये कब कंप्लीट होगा? जब मुझे ये फीडबैक मिलेगा कि आप में से कम कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, सबको नहीं, बट एटलीस्ट कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, तब जाके ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, बाकी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। और इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी बैरियर्स आ जाते हैं। बैरियर्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि शायद मेरे बोलने का तरीका आपको समझ में नहीं आए। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए। प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ऑलरेडी कुछ सोच के बैठे हो कि ये पॉइंट्स होने चाहिए और आपको वो पॉइंट्स ना मिले या आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो तब भी ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, कभी कभी कंप्लीट भी हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हम ये समझें कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो दो तरफा है। सेंडर भी और रिसीवर भी होना चाहिए, और अपनी बात पहुंचानी, कंप्लीट पहुंचानी, उसको समझाना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब तक हम बोल के बात नहीं करेंगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल तो होता ही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल भी होता है। कभी अगर आपने देखा हो कि घर में जो है वो मम्मी से लड़ाई हो गई किसी की, या अपने हस्बैंड से या वाइफ से लड़ाई हो गई, तो गुस्से में बात नहीं कर रहा है, तो मुंह फूला हुआ है, ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा कि अब मुंह फूला हुआ है ना, समझ में आ रहा है कि गुस्सा है सामने वाला, है ना। तो ये मुंह फूलना जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब मम्मी से अगर फाइट हुआ है तो तुम खुद ही खाना ले लो, और ऐसे हम हाथ बांध के बैठ जाए मम्मी अगर, तो हमको समझ में आएगा कि मम्मी अभी तक गुस्सा है, या बात नहीं करना जो है वो गुस्सा है। या किसी को अवार्ड मिलता है, या क्लास में फर्स्ट रैंक आती है, या प्रमोशन मिल जाता है, तो अपने आप ही एक बड़ी सी स्माइल फेस पे होती है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ, अरे आज सामने वाला बहुत खुश है, कुछ अच्छा ही हुआ होगा, है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नॉन वर्बल। जरूरी नहीं है सामने वाले ने नहीं बोला कि मैं गुस्सा हूँ, बस मुंह फूला हुआ है तो हमें पता है कि गुस्सा है। या मैंने नहीं बोला कि आज मुझे अवार्ड मिला है, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा स्माइल है फेस पे और दांत दिख रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा अरे बंदी बहुत आज खुश है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा विच इज वेरी इफेक्टफुल। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बोल के बहुत सारी बातें नहीं बताते, लेकिन हमारे एक्शंस की वजह से काफी लोगों को ये पता चल जाता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बहुत इफेक्टिव होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा टोन और हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे हाव भाव, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा कि जब दो लोग बात कर रहे हैं, या दो लोग, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ बैठ के बात कर रहे हैं, या बच्चे और मम्मी पापा बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा कि सामने वाले ने भी बात रखी, उस पर डिस्कशन हुआ, और फिर अदर पार्टी ने अपनी बात रखी, राइट। और वन वे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं कुछ बोलूं और सामने वाला सिर्फ सुने, जैसे कि अभी हमारी मीट में चल रहा है, ये वन वे कम्युनिकेशन है कि मैं बोल रही हूँ और बाकी सब जो है वो सुन रहे हैं। नाउ व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? अभी हमें ये पता चल गया कि कम्युनिकेशन क्या है, या हमें ये पता चल गया कि कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है, या कम्युनिकेशनल प्रोसेस क्या है, लेकिन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है?
तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, और आपको इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट लग सकता है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन यू कम्युनिकेट, तो आपके ब्रेन में आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। ओके, जब आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है तो वो सॉल्यूशंस आपको देता है। व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, योर ब्रेन गिव्स यू सॉल्यूशन। प्लस नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या कि हम ये बोलते हैं ना कि एक से दो लोगों का मशवरा होना जरूरी है, या इससे पूछ लो, इसे हो सकता है पता हो इस बारे में। तो प्रोडक्टिविटी, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स या व्हेन यू टॉक अबाउट योर लाइफ, जब आप कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, तो आपको बहुत प्रोडक्टिव आंसर्स मिलने के या लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से है तो। ऐसा नहीं कि हमने बोला और हम हट गए, हम ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं। प्रोडक्टिविटी कब आएगी, जब आपने अपनी बात रखी एंड यू आर लिसनिंग टू दी समवन whom you are talking, so then your life gives you productive answers and solutions to the problems. फिर बात करने से या कम्युनिकेट करने से लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। अगर कोई आपकी लाइफ में कोई चीज चल रही है और आप किसी से उस बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस जो होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप इसके बारे में किसी से बात कर लेते हैं या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं इमोशनली, या अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो क्या होता है, अपने आप आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। हम बोलते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया, या हमने अपने स्ट्रेस को जो अंदर बिल्डअप हो रहा था, जब तक हम नहीं बोल पा रहे थे तब तक तो हम बहुत स्ट्रेसफुल थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब हमने किसी से शेयर कर लिया या हमने किसी से बात कर ली, तो अपने आप हमें एक रिलीफ महसूस होता है, हमें लगता है कि चलो ठीक है, कम से कम मैंने किसी से शेयर तो किया। फिर कम्युनिकेशन की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है या आपका रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, मैंने जैसा शुरू में कहा कि रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, रिलेशनशिप वर्क रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है। तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाता है अगर आप कम्युनिकेट सही से कर रहे हैं तो। उसके बाद एबिलिटी टू मीट योर गोल्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। व्हाट हैपेंस कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। नोबडी इज परफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें लगता है ना हमें सब कुछ आता है या हम सब कुछ समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप सब कुछ नहीं समझ सकते और आपको सब कुछ नहीं आ सकता। द मास्टर्स ऑफ द जैक्स ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन वाला केस हो जाएगा यहाँ पे, कि हम सारी नाव पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में हम ही डूब जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो व्हेन यू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद अदर्स, तो आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो आप अपने गोल्स को और ड्रीम्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे मेरे ड्रीम्स को और गोल्स को अचीव करने के लिए कौन हेल्प कर सकता है और कौन हेल्प नहीं कर सकता। यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बिकॉज यू आर एबल टू कम्युनिकेट, यू आर एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट प्रॉपरली, ताकि आपको दूसरों की लाइफ का भी समझ में आएगा, आपको अपनी लाइफ का समझ में आएगा कि मुझे बेसिकली अपनी लाइफ से चाहिए क्या। क्योंकि सब कुछ तो आप नहीं कर सकते, आपको दूसरों की जरूरत पड़नी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम अ PhD इन साइकोलॉजी, yet I cannot organize this Google Meet alone, right? मुझे पूरी टीम की जरूरत पड़ी है, मुझे तस्नीम आंटी की जरूरत पड़ी है, मुझे तस्नीम आंटी अहमद की जरूरत पड़ी है। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहाँ पे, मुझे भाभी साहब ने कितना हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऑल्दो आई एम अ PhD, ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, बट मैं अकेले तो नहीं कर सकती, तो मुझे दूसरों की जरूरत पड़ी। और कैसे पड़ी? जब मैंने कम्युनिकेट किया, मैंने बताया कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ, मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, तो लोगों ने मेरी हेल्प करी। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों से अच्छी हो जाती है, तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ की तरफ, वो बहुत पीसफुल रहता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, communication gives you the best satisfaction in life when you are able to make people understand what you want.
जब हम लोगों को ये समझा पाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो एक बहुत पीसफुल फीलिंग होती है। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको सैटिस्फैक्शन जो मिलता है लाइफ में, वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है, आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहा है, आपके स्ट्रेस को कम कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहा है, बेहतर कर रहा है, मजबूत कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें और आप सेटिस्फाइडली अपनी लाइफ को जी सकें। कोविड का टाइम चल रहा है ना, नोबडी नोज कि कब कौन चला जाएगा, तो बेहतर है कि हम सबसे अच्छे से बातचीत करके जाएं। तो बेहतर है कि हम अभी अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर लें, अपनी लाइफ को काफी सेटिस्फाइड बना लें। नाउ बैरियर्स, जैसा कि मैंने बात करी थी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ना, कि सेंडर भी है, मैसेज भी है, चैनल भी है, रिसीवर भी है। बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम अनोइंगली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हम हमारी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाते, हम नहीं समझा पाते लोगों को। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ बैरियर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन कॉल कट गया या नेटवर्क चला गया तो बैरियर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो अनजाने में ही हमारे कम्युनिकेशन को बिगाड़ देते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैरियर्स, देयर आर सेवरल बैरियर्स। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या हो जाएगा कि हम हमारी बात को पहुंचा ही नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कॉल किया और कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, या कनेक्ट हुई तो डिस्टरबेंसेस है, ठीक है। या मैं किसी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत शोर शराबा है, तो मैं बोल ही नहीं पा रही, या मैं बोल भी रही हूँ तो सामने वाला सुन नहीं पा रहा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि फिजिकल बैरियर हो जाएगा। वो बैरियर जहाँ पे आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात को बोल ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड और वाइफ बैठ के बीच बात कर रहे हैं और बीच में से किसी का फोन बज जाए और उसमें से कोई एक जो है वो फोन रिसीव करने चला जाए, तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। दैट इज अ फिजिकल बैरियर कि आपने अपनी बात ही नहीं रखी। नेक्स्ट हो जाएगा परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर का बेसिक मतलब, सबसे कम शब्दों में, मैं अगर कम अल्फाजों में अगर आपको मैं बताऊं, तो सोच का डिफरेंट होना या सोच में फर्क होना, इसको हम बोलेंगे परसेप्चुअल बैरियर। कि मैं सोच रही हूँ आइसक्रीम, है ना, बट मम्मी ने सोचा आइसक्रीम में भी चॉकलेट आइसक्रीम। अभी मुझे तो कोई भी आइसक्रीम चलेगा, बट मम्मी को चॉकलेट आइसक्रीम ही चाहिए। तो ये डिफरेंस जो आ गया सोच में, ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेप्चुअल बैरियर। और ये सोच का फर्क कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी टाइम। हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ हमें एक अच्छा वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। तो किसी के लिए क्वालिटी टाइम का मतलब ये होगा कि बैठ के बात करना है या घूमने जाना है, और किसी के लिए मतलब होगा कि मूवी देखने जाना है या कुकिंग करनी है। तो डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, डिफरेंट सोच हो सकती है चीज़ों को लेके, और एक चीज़ के कई मतलब हो सकते हैं। तो सबकी सोच क्योंकि अलग अलग है, हम इंसान यूनिक है, इंडिविजुअल, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही यूनिक है। तो परसेप्चुअल बैरियर्स भी आ जाते हैं, और कॉमनली यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि सोच में फर्क है ना। नेक्स्ट हो जाएगा इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर का बेसिक मतलब क्या हो जाएगा कि आप इमोशनली राइट स्टेट पे नहीं है। अब आपको बात तो बहुत रोमांटिक करनी है अपने हस्बैंड से, लेकिन आप उसे बहुत चिड़चिड़े मूड में करें कि नहीं, मुझे तो साथ में ही बैठ के खाना खाना है। अब बात बहुत इमोशनल है, बहुत रोमांटिक है कि हम साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन अब आपने उसको जिस तरीके से कहा, क्योंकि आप किसी चीज की वजह से गुस्सा है, आपका मूड इरिटेटेड है, लेकिन आप बात कुछ और करना चाह रहे हैं, आपके इमोशंस कहीं और भाग रहे हैं, और सारा भाजी पाला और खिचड़ी जो है वो यहीं बन जाएगा, तो खाना तो खाएंगे नहीं और दोनों मुंह फुला के अलग अलग बैठ जाएंगे। किसी के साथ भी हो सकता है, काम पे भी हो सकता है कि बॉस जो है वो बहुत अच्छे मूड में आए हैं, लेकिन वाइफ से झगड़ा करके आए, तो अब सारे एम्प्लॉयज पे जो है डांट रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये इमोशनल बैरियर कि आप राइट स्टेट ऑफ इमोशन में नहीं है। फिर कल्चरल बैरियर्स होता है। कल्चरल बैरियर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कल्चर में फर्क होना, मतलब
कि आपके अपब्रिंगिंग या जगह जगह पे बोलते हैं ना, जगह जगह का अपना अपने रिचुअल्स होते हैं। आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ लोगों के बात करने का तरीका अलग होगा। अल्फाज यहाँ पे आप कोई अल्फाज बोलेंगे उसका मतलब कहीं पे कुछ और होगा। तो कल्चरल बैरियर्स और लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि हट जाइए, जरा हट जाइए। अब यही अल्फाज अगर आप अभी यहाँ पे जमात में या कहीं पे यूज कर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे, इतना एटीट्यूड। और यही अल्फाज आप कहीं बाहर यूज करिए, अमेरिका जाके यूज करिए, तो ये बहुत पोलाइट माना जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो सामने वाले को समझ ही नहीं आए। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो समझे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बट उसको तो अल्फाज ही नहीं समझ में आ रहा है, वो तो आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट इज जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अलग अलग ही बनाया है। उनकी सोच को, उनके रहने को, उनकी बॉडी को अलग अलग ही बनाया है। तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो फीमेल्स हैं वो उनका सोच जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनका ब्रेन फंक्शनिंग डिफरेंट है। तो मर्दों का और फीमेल्स का क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग डिफरेंट होता है, तो कई बार बात करना बहुत यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि जेंडर अलग अलग है। फीमेल्स कैन यूज देयर बोथ ब्रेन्स, राइट। दोनों हिस्से जो हैं दिमाग के, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों हिस्से एक साथ यूज कर सकती हैं। बट मेल्स जो हैं वो एक हिस्सा यूज कर सकते हैं एक बार में। आइदर दे आर वेरी इमोशनल और दे आर वेरी रैशनल, ओके, बट फीमेल्स कैन डू बोथ। तो जेंडर बैरियर यहाँ पे आ जाता है। तो कम्युनिकेशन में कई बार ऐसा होता है ना कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, नहीं मर्द ऐसे नहीं होते, लेकिन वो हाँ एक एक करके सोच सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बात करते टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेल्स हैव अ डिफरेंट थिंकिंग एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट इज assumption एंड मिसकंसेप्शन। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपन कि हम किसी से बात करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। अब आपने पहले से ही अगर कुछ सोच लिया है तो मैं अपनी बात आगे नहीं रख सकती, या मैंने पहले से ही सोच लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मम्मी से बात करने जाऊं और मैं पहले से सोच लूं कि अगर मैं उनसे कुछ भी बोलूंगी तो वो गुस्सा ही करेंगी, तो मेरे बात करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा या मैं बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही ये सोच लिया कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मम्मी को गुस्सा ही करना है, ठीक है। तो अजम्पशंस की वजह से क्या होता है, बहुत गड़बड़ होती है। हम सवाल भी खुद कर लेते हैं और दिमाग में जवाब भी खुद सोच लेते हैं, और फिर बाद में सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि अरे यार तुम तो बात ही नहीं समझते, तुम तो बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ये सोच लिया कि हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि मैं कुछ भी बोलूं रिएक्शन एक जैसा ही आएगा। तो ये अजम्पशन और मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि हमने पहले से दिमाग में अपने बहुत सारी चीजों को बिठा लिया है, सोच लिया है पहले से। बात करने से पहले ही सोच लिया है सारी चीजें कि मैं जाऊंगी तो यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इफ आई गो टू माई हस्बैंड एंड आई आज कि मुझे आज बाहर जाना है, और मैं पहले से ये सोच लूं कि मेरे हस्बैंड तो मना कर देंगे, तो हो सकता है कि मैं बात ही सही से ना कर पाऊँ। तो अज्यूम नहीं करना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो सामने वाले का काम है ना, उसको उसी पे छोड़ दो। आप अपनी बात करो, उसके हिस्से का भी रोल आपको नहीं प्ले करना है। आप अपने हिस्से का रोल प्ले कीजिए और सामने वाले को अपने हिस्से का रोल प्ले करने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो बैरियर है वो है लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को समझने की, कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बात करने से ही बात बनती है कि बात जब हम करते हैं तो बात करने के साथ साथ सुनना भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमने बड़बड़ा लिया, बोल लिया और सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपने अपनी बात करी तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात भी सुनिए, then your communications get complete, otherwise your communication is improper। तो अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आप समझने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना है, बात करने के बाद बात सुनना भी है। तो लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हम अपनी बात तो कर लेते हैं लेकिन हम सामने वाले की बात नहीं सुन पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बैरियर इज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड एटीट्यूड।
दिस इज द लास्ट बैरियर एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि लोग क्योंकि क्लियर नहीं होते अपने थॉट्स में, उनको नहीं पता कि क्या बोलना है, उसकी वजह से उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं बात करने के या कम्युनिकेट करने के, वो बहुत नेगेटिव होते हैं। मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मैंने सपोज मैंने बोला कि लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आप अगर उसे गलत तरीके से ले जाएँगे, तो मेरे पास एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से वो बात करूँ ही ना, या कोई भी इंसान जिसका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो बातचीत करने का, तो कई बार वो बातचीत करने में बहुत झिझकता है, वो बात नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये एक बैरियर क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। हम बात कर ही नहीं पा रहे हैं, हम क्लियर ही नहीं है अगर, तो फिर हम आगे बात कैसे करेंगे? नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली, मैंने आपको ये समझा दिया कि कम्युनिकेशन क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, या कम्युनिकेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि इंसान की सोच में फ़र्क है, इंसान की लैंग्वेज में फ़र्क है, कल्चर में फ़र्क है, देयर आर वेरियस बैरियर्स, जैसा कि हमने अभी देखा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने कहा कि अब इंसान मुंह फुला के बैठा हुआ है, उसने बोला नहीं है कि वो गुस्सा है, बस मुंह फूला हुआ है, राइट? सो हमें पता चल रहा है कि गुस्सा है। और मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपन कि हम बात तो बहुत नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन पूरा टाइम हम ऐसे तिबरी चढ़ा के बात करें कि नहीं तुमको तो समझ में नहीं आता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अब ऐसे मैं अगर बात करूं पूरा टाइम, ऐसे फ़ोन करके मैं बात करूं, तो सामने वाले को क्या इंप्रेशन आएगा कि ये तो गुस्से में है या इरिटेटेड है। अब यही बात अगर मैं थोड़ा कामली करूं कि आपको ये चीज़ शायद समझ में नहीं आ रही, तो डिफरेंस आया ना, बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आया। तो जब हम बातचीत की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अपने हाव भाव को थोड़ा रिलैक्स्ड रख के बात करें, इम्प्रूव करें अपनी बॉडी लैंग्वेज को, प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इफेक्ट बैरियर्स में क्या सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम सुन नहीं रहे हैं, हमने सुना ही नहीं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है या क्या बोल रहा है या क्या बोलने वाला है। अभी सुना ही नहीं है तो बातचीत क्या करना है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि आपने अपना तो आपको रिलैक्स करना है, बॉडी को स्ट्रेच नहीं रहना है, मुक्केबाजी नहीं करनी है, बॉडी को रिलैक्स रखो आप अपने, ठीक है? साथ ही साथ सुनने की सलाहियत रखें, सुनने का मादा, पेशेंस रखें कि हाँ हमें सामने वाले की बात भी सुननी है। क्यों? क्योंकि सोच में तो फर्क आना ही आना है ना। हस्बैंड वाइफ है कि माँ बाप हैं कि बच्चे हैं कि भाई बहन है, सोच में सबकी फर्क होगा। नो बडी थिंग्स अलाइक, सब अपना अपना सोचते हैं, सबके पास दिमाग है, ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया। तो क्योंकि परसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं, तो सुनना, यू हैव टू लिसन, सुनना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब कि आप सही बात पे सही अल्फाज यूज कर रहे हैं। आप ये सामने वाले को बोलना चाह रहे हैं कि मैं आपसे आपको समझाना चाहती हूँ या मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे फला फला चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मैं वर्बली या मैं अल्फाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। जैसा कि मैंने कहा मोहित भाई काइंडली प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू। सो व्हाट हैपेंस कि सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी बात रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप बोलना चाह रहे हैं कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए और आप सिर्फ आइसक्रीम बोल के हट जाए और सामने वाला जो है वो कैंडी लिया है, तो आपका यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि आप बता ही नहीं पाए कि आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको इम्प्रूव करना है। किस टाइम पे क्या बात करनी है और किन अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड।
इमोशंस एंड एटीट्यूड। जैसा कि हमने कहा कि इमोशनली आप स्टेबल अगर नहीं है, ठीक है, आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि उसे आपकी या आपको उसकी जरूरत है और आप गुस्सा कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज नॉट द राइट स्टेट ऑफ सेइंग समथिंग लाइक दैट। आप अपनी मम्मी को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको उनकी अटेंशन की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी आपका ख्याल रखे, लेकिन अब आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप चीजों को फेंक रहे हैं या अलमारी को जोर से बंद कर रहे हैं या दरवाजा जोर से बंद कर रहे हैं, तो इससे कहीं भी पता नहीं चल रहा कि आप ये चाहते हैं कि आपकी मम्मा को आपकी जरूरत है या आपको आपकी मम्मा की जरूरत है। यू नीड टू टॉक अबाउट इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग बेसिकली राइट स्टेट पे है या नहीं है। नेक्स्ट इज यूजिंग मल्टीपल चैनल्स टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन चैनल। अब जरूरी नहीं है कि आप अगर एक चैनल आपने यूज किया, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं, सो मैं लोगों से यही अपील करूंगी, जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हुए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और अगर आप कमिटी में से उमूर कमिटी के किसी भी मेंबर्स को आप जानते हैं तो आप उनसे भी बोल सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अभी भी आप पूछ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि थ्रू गूगल मीट ओनली वी कैन टॉक, देयर आर वेरियस चैनल्स जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि आपकी बात किसी एक चैनल के थ्रू नहीं जा रही है, आप बोल के नहीं समझा पा रहे हैं अपनी बात को, तो आप लिख के भी चीजों को समझा सकते हैं या आप पिक्टोरियल वे में भी अपनी चीजों को समझा सकते हैं। तो कभी भी एक चैनल पे रिलाई मत कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास वेरियस वेज हैं अपनी बात को समझाने के। नाउ हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो उसमें हमें बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करना है। सो हाउ टू इम्प्रूव इट, राइट? सबसे पहला है कीप अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। किसी से भी बहुत पास आके बात नहीं करनी है, एकदम पास आके बात नहीं करनी। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, स्पेस होना बहुत जरूरी है। वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, माँ बाप का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, उस पर एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाले को सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिले, थोड़ा स्पेस मिले, सांस लेने के लिए थोड़ी स्पेस मिले। ऐसा नहीं कि एकदम पास आके बैठ के बात करना है, नहीं। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत जरूरी होता है जब आप आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी इंप्रूव करनी है, और स्पेशली अगर किसी से आपको बात करनी है। टच ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट। आपको लगता है कि हाँ, अब मैं किसी के कंधे पे हाथ रख सकती हूँ या सर पे हाथ रख सकती हूँ, तभी आपको जो है टच करना है। अदरवाइज व्हेन यू आर टॉकिंग, मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, मेंटेन अप्रोप्रिएट एंड डिसेंट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज आपको अपने अपीयरेंस का, स्पेशली अपने फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना है, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना है कि वो काम होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए और क्वाइट होना चाहिए। उसके बाद अब बी अवेयर ऑफ दी फॉल्स क्लू। ऐसा नहीं, मैंने जैसा कि कहा कि मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि मुझे मेरी मम्मा के अटेंशन की जरूरत है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो ये एक फॉल्स क्लू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि फॉल्स क्लूज नहीं देने हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं आप वही बोलें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब हो जाएगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले से आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ताकि उसे भी समझ में आए कि आप बात करना चाहते हैं और आपको बात आगे कंटिन्यू करना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते, इसलिए वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। स्माइल जेन्युइनली, जहाँ जरूरत है वहां स्माइल कीजिए। हमेशा फेस को स्टिफ रखना या गुस्सा करना या मुंह फुला के बात करना जरूरी नहीं होता, मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराने से चेहरा अच्छा लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। इम्प्रूव करना है अगर आपको आपका बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को रिलैक्स रखना है, तो कीप स्माइलिंग। हंसना अच्छा होता है, मुस्कुरा के बात करें, मिले सबसे अच्छी बात है। आजकल वैसे ही लोगों का पता नहीं है ना कि कब चले जाए, तो मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मिलते रहिए लोगों से। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। सुनना जरूरी है, बात जब कर रहे हैं तो सुनना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी बात करी और टाटा बाय बाय चलते बने, नहीं, नॉट गुड। हैव पेशेंस टू लिसन टू समबडी यू आर टॉकिंग टू। जब आप अपनी बात रख रहे हैं तो सुनना सीखिए। आप अपनी बात बोल सकते हैं तो सुनने का मादा भी रखना आपको जरूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग में हम जो सबसे पहले देखेंगे वो है हियरिंग। खामोशी से आपको सुनना है। आपने अपनी बात रख दी
अब आप चुप हो जाइए और अब आप सामने वाले की बात सुनिए। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है तो बीच में अपनी हम लगा रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाले को भी सुनिए, उसको बोलने दीजिए। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। जब सामने वाला बोल रहा है तो उसको अपनी मन मर्जी से इंटरप्रिटेट मत कीजिए, कुछ भी मत सोच लीजिए, कंप्लीट बात सुनिए। आधी बात सुन के सोच समझ लेना, कुछ भी सोच लेना गलत हो जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि पूरी बात सुनना है। ऐसा नहीं कि आधी बात सुनी और उठ के चले गए, या आधी बात सुनी और फाइट करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है, तुम क्या बोलना चाहते हो या चाहती हो, दोबारा से बोलो, इवेल्युएट करो इस चीज को, रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्ट नहीं करना है चीजों की तरफ, रिस्पॉन्ड करना है, समझ के रिस्पॉन्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो नहीं 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 मुझे सुनना ही नहीं है, तुम लोग तो ऐसे ही करते हो, और गुस्सा कर दिया या रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाहती हो, या मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट हैव टू रिएक्ट। रिएक्शंस नहीं देने, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं निकालना है किसी के ऊपर, रिस्पॉन्ड करना है, चीजों को, अपनी बात को रखना है सामने वाले के सामने। ठीक है, लिसनिंग इज लर्निंग। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसे समझते हैं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को सुन रही हूँ तो मुझे उसके बिहेवियर के बारे में या मुझे उसके इमोशंस के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, काफी कुछ समझ में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दूसरों को सुन रहे हैं तो आप काफी कुछ उनके बारे में सीख सकते हैं, काफी कुछ लर्न कर सकते हैं। तो अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आप काफी कुछ मेरे एटीट्यूड से सीख सकते हैं, काफी कुछ आपको मेरे बारे में भी पता चलेगा। सो व्हेन यू आर लिसनिंग प्रॉपर्ली, अटेंटिव आप तरीके से सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर वर्बल कम्युनिकेशन। जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि मुस्कुराइए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, राइट, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा था, हमारी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा था, जो ज़रूरी है। जिसके साथ साथ हमें अपना वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है वो सुधारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी कई बार बैरियर्स क्रिएट करता है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है एलिमिनेट नॉइज। अगर आप कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं या आपको बहुत कोई इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कशन करना है तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पे बैठ के बात कीजिए जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें या ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। हर बात हर चैनल पे नहीं की जाती। अगर आपको बहुत कोई सीरियस बात करनी है तो आप ओवर कॉल उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको लगता है कि कोई बात बहुत ज़रूरी है तो आमने सामने बैठ के बात कीजिए, ऐसी जगह पे बात कीजिए जहाँ पे आवाज़ें कम हो। कोई हंसी मजाक की बात है, आप कॉल पे कर सकते हैं, आप ग्रुप कॉल पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ द बेस्ट चैनल, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट हर बात हर जगह पे नहीं होती, तो ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज गेट फीडबैक। इन एनी केस वर्बल और बॉडी सिग्नल्स आप दोनों ही कैच कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने अपनी बात रखी तो मैं सामने वाले की बात भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। फीडबैक आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली एंड रीफ्रेज योर सेंटेंसेस। धीरे धीरे बोले, बड़ 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 जल्दी जल्दी बोल के कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, कि तुम समझ में नहीं आता, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं, धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपका ये सेंटेंस जो है वो सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है तो उसे रीफ्रेज कीजिए, एग्जाम्पल दे के बात कीजिए, थोड़ा सा आराम से, शाइस्तगी से, धीरे धीरे बात कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं या लाउडली नहीं, आराम से। नेक्स्ट, डोंट टॉक डाउन टू द अदर पर्सन। कभी भी सामने वाले से सिर्फ इसलिए बात मत कीजिए कि उसे नीचा दिखाना है या उसे गलत साबित करना है। बात की जाती है एक कॉमन ग्राउंड पे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को समझने के लिए। ये नहीं, कम्युनिकेशन का या बात करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको सामने वाले को गलत साबित करना है। नहीं, अगर आपको सामने वाले को गलत साबित करना है तो आप उससे बात ही मत कीजिए, वो अपने आप गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी के ही सारा काम कर रहे हैं। तो आप बात ही मत कीजिए, उसमें बात करने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं
तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको उसको गलत साबित नहीं करना है या आपको उसको नीचा नहीं दिखाना। आप अपनी बात समझाना चाहते हैं ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, एक कॉमन ग्राउंड पे आके आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली। अगर आपको आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो सामने वाले को सुनिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है ताकि आप उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकें। नाउ कीप इट क्लियर एंड सिंपल। उलझाइए मत चीजों को। शॉर्ट में, स्वीट में, एक सिंपल तरीके से बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आइसक्रीम खाना है तो आप डायरेक्टली बोलिए आपको आइसक्रीम खाना है। मुझे बाहर जाना है और मेरा मन कर रहा था, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, नहीं। इफ यू नो कि आइसक्रीम खाना है तो टेल कि आइसक्रीम खाना है। उसको उलझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बोलिए उस चीज को। नाउ सम बूस्टर्स, देयर आर सम टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। बात करने से पहले अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत रखिए। प्लीज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द पर्सन कि मैं जिससे बात करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मेरी बात को समझेगा। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ वैसे भी बहुत कम है, अच्छे से जी। नेक्स्ट इज डू नॉट क्रिएट प्रजम्पशंस। जैसा कि मैंने कहा, किसी से बात करने से पहले से दिमाग में मत सोच लीजिए कि वो क्या जवाब देगा। जवाब देना सामने वाले का काम है, आपका काम बात करना है। आप बात कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। बी ब्रीफ। बहुत चीजों को खींचिए मत, एक ही एक बात को बार बार मत कीजिए। सामने वाले को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि आपने अपनी बात रखी तो वो सोचेगा, समझेगा, फिर रिप्लाई करेगा, राइट। सो बी ब्रीफ। शॉर्ट में सिंपल तरीके से अपनी बात कीजिए, चीजों को रिपीट मत कीजिए, सो दैट व्हाट कि सामने वाले को थोड़ा वक्त मिले सोचने के लिए और समझने के लिए। बी अ गुड लिसनर। अब आपने अपनी बात रख दी है तो इतना पेशेंस रखिए, सामने वाले की बात को भी सुनिए, क्योंकि आप हर जगह पे परफेक्ट नहीं हो सकते। आप हर जगह पे परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको सब कुछ नहीं आ सकता। तो हो सकता है कि सामने वाले के पास एक अच्छा सॉल्यूशन हो। तो प्लीज लिसन टू अदर पीपल। स्पाइस अप योर वर्ड्स। बहुत ज्यादा डायरेक्ट बात करने से भी चीजें कई बार बिगड़ जाती हैं। तो प्लीज इंसान देख के और मौका देख के बात करना बहुत जरूरी है। नाउ क्लियरिटी। अपनी बात पे जो है वो क्लियर रही है, चीजों को उलझाइए मत। प्रोनाउंसिएशन। अपनी बात जो है उसमें प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, क्योंकि लैंग्वेज में कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती है। वॉच योर टाइमिंग। वॉच योर टाइमिंग का यहाँ मतलब ये हो गया कि मम्मा जो है वो फ्रेंड्स के बीच में बैठी हैं और आप आके उनके ऊपर गुस्सा करें कि आज आपने दोपहर में सब्जी क्यों बनाई थी। नहीं, प्लीज किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। So these are few boosters which I think will help you out, will help everybody out कि no matter कि अगर वो वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर रहे हैं, so definitely I think these things will help them out. And I would like to take the leave now. I would just conclude by saying that I would conclude कि एक रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करते हैं या आप एक रिलेशनशिप में हैं, वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप होता है, लेकिन अगर आप अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं या अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में हिंड्रेंसेस बहुत कॉमन है, आपका रिलेशनशिप बिगड़ना बहुत कॉमन है। तो बेहतर ये होगा कि किसी से भी अपने रिश्ते के बारे में बात करने से पहले आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, आप अपनी बातचीत को इम्प्रूव करें, अपनी बात को समझाने की कोशिश करें कि कॉमन ग्राउंड पे आके आप चीज़ों को डिस्कस करें। डिस्कशन करना है, फाइट नहीं करनी है, कम्युनिकेट करना है ना, इम्पोज नहीं करना है, ऑर्डर्स नहीं देने हैं, बातचीत करनी है। तो अ गुड रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद अ गुड कम्युनिकेशन एंड आई रियली होप कि मैंने आपको हेल्प किया हो, आपको कुछ स्पेशल बूस्टर्स दिए हों कि आप अपना रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। Thank you. Thank you, Farida Bin, for the nice talk. The Umur Kaza team is working with the Khushi of Akmala, Tabalullah Umrah Sharif. On behalf of Umur Kaza team Bhopal, we would like to thank Amir Sahab and Babi Saiba
for guiding and motivating us. We would like to thank Dr. Farida Ben, who is our resource person, for her technical expertise and for delivering the presentation. We would like to thank all members of the Umur Kaza team for their support and help to make the activity a success. We would like to thank Moez Bhai for providing the recording platform for the webinar series. Last but not the least, we would like to thank all the participants of the webinar. Umur Kaza is focusing on a series of webinars on different topics to strengthen the family relationship and marriage relationship. I would like to request Farida Ben to please continue with the webinar series. Topic, date, and time of our next webinar will be announced soon. May Allah Ta'ala grant our beloved Mawla healthy, wealthy, and prosperous life till the date of Qiyamah. Ameen. Thank you once again, everyone. फरीदा बेन, वेरी वेल एक्सप्लेन एंड आपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत चीज हर चीज कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन की, और कुछ चीज तो ऐसी थी जो हमें भी नहीं पता थी, तो इट इज रियली विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ. थैंक यू सो मच. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे भी पूछ सकता है या चैट बॉक्स पे भी पूछ सकता है. तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप प्लीज रिलैक्स होके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरीदा. हम आज जे सगलू हमें सुनू तो इंशाल्लाह हमें ने इम्प्लीमेंट करवानी हमारा लाइफ में कोशिश करसू, કેમકે ઘણા બધા કમ્યુનિકેશન ના સુનેલા છે, આ બધા આ કંડક્ટ થયેલા સગલા વેબિનાર, પણ રિયલી આજે મને ઘણો ફાયદો થયો અને મેં ઇન્શાલ્લાહ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ મારી જિંદગીમાં. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. યુ હેવ રિયલી વર્કડ હાર્ડ અને તમારું એક્સપ્લેનેશન બી ઘણું બ્યુટીફુલ હતું અને ઘણું પોઝિટિવલી, અને મેં જોયું કે તમે જે કહી રહ્યા હતા તો એ તમારા ચહેરા પર બી ઝલકાઈ રહ્યું હતું. વચમાં ઇન્ટરપ્શન આવ્યું તો તમે ઘણું એક્સક્યુઝ મી એને ઘણું પોલાઇટલી કીધું અને કીધું કે પ્લીઝ પાછું તમે તે વાર એક્ઝેક્ટલી એ ટાઈમના ઉપર ગોયા કે કહીને અમને બતાવી બી દીધું કે જો આવી ઇટ્સ આપણે કોઈને એક્સક્યુઝ મી, સોરી, પ્લીઝ તમારો બંધ કરશો જરા, એમ કહેવાનું. શુક્રાન. શુક્રાન. થેન્ક યુ સો મચ. Shall we leave? Shukran. Shukran. Thank you very much.